अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उस एग्जांपल्स के बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए हमारे पास एक यहाँ से देखेंगे, हमारे पास कुछ पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में अगर देखें तो हमारे पास कुछ एलिमेंट से, फर्ज करें हमारे पास हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट है, ये इधर मैं लिखूंगा हमारे पास क्या चीज है, हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। अगर देखें तो हाइड्रोजन के अंदर क्या पाया जाता है, हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन ये एटम है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इसके न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 1 इसका प्रोटॉन है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन 1 है। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एलिमेंट है क्या चीज़, हीलियम है। अगर हीलियम को देखा जाए, ये हमारे पास हीलियम, ये हीलियम है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, सही, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसके जो हमारे पास प्रोटॉन है वो कितने हैं जनाब वाले, इसके अंदर 2 हमारे पास प्रोटॉन है और 2 जनाब वाले हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, कार्बन है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की। कार्बन जो हमारे पास एटम है, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के, हमारे पास जो प्रोटॉन है जनाब अली वो 6 हमारे पास इसके प्रोटॉन हैं और 6 हमारे पास इसके न्यूट्रॉन हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ किस चीज़ का, अगर एग्जांपल हमारे पास लो नाइट्रोजन की एग्जांपल मैं लूँ, ये जनाब अली हमारे पास है नाइट्रोजन, ये इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में भी हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इसमें कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के हमारे पास 7 प्रोटॉन हैं और 7 इसके हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करूं, देखें मैं यहाँ लिखूंगा ऑक्सीजन, ये मेरे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को देखें तो हमारे पास इसके अंदर भी, इसके न्यूक्लियस में भी क्या पाए जाते हैं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं। यानी इसका भी हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन इसके हमारे पास 8 इसके प्रोटॉन है और 8 इसके क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन ही होते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं सोडियम की बात करूं, हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे सोडियम का, ये जनाब अली मेरे पास मौजूद है सोडियम। सोडियम का जो न्यूक्लियस है, इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ लिखें, इसके जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में भी हमारे पास पाए जाते हैं प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, प्रोटॉन जनाब अली हमारे पास 11 है, न्यूट्रॉन इसके अंदर 12 है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस चीज़ का, कैल्शियम की बात करूं जनाब अली, हमारे पास कैल्शियम, ये लिखूंगा कैल्शियम, ये भी हमारे पास एक एटम है। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और इसके न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसके अंदर जनाब अली हमारे पास 20 है और न्यूट्रॉन भी इसमें 20 है। इस तरह आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, तमाम की तमाम एलिमेंट्स जो हम पढ़ते हैं, इन तमाम की जो न्यूक्लियस होती है या तमाम एटम्स जो हम पढ़ते हैं, इन तमाम एटमों की न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब याद रखें, यहाँ पे हमारे पास जो हमने बात की, हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन ये, और यहाँ पे हीलियम के अंदर प्रोटॉन ये, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, इसके अंदर प्रोटॉन जनाब अली, नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन और जनाब अली ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन, जनाब अली हमारे पास सोडियम के अंदर प्रोटॉन और जनाब अली हमारे पास कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन। अब हर एटम के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, असल में उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके एटॉमिक नंबर ही होते हैं।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके एटॉमिक नंबर भी होते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन के जो नंबर्स होंगे जो उसके न्यूक्लियस में पाए जाएंगे वो इसके एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स प्रोटॉन नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियस नंबर। यानी हर एटम जब होगा हर एटम के अपने न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। और इनके एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं किस चीज से, Z से। किस चीज से, Z से। और Z क्या है, Z हमारे पास जर्मन लफ्ज है, जर्मन का एक लफ्ज है जहल से लिया गया है जिसका मतलब होता है नंबरिंग। ठीक है, मैं यहां पे कहूं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन जो है किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं किस चीज से, Z से। Z क्या है, Z का जो लफ्ज है ये जहल से लिया गया है। किसे, जहल से लिया गया है। जहल जी हाँ, जहल से लिया गया है। जहल, चलो मैं इसका स्पेलिंग सही करूँ, जहल सही लिखूँ, जहल से लिया गया है। लेट मी क्लियर, ये जनाब अली किस चीज से लिया गया है, जहल से लिया गया है। जहल क्या चीज है, जहल एक जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये एक जर्मन जुबान का लफ्ज है, जर्मन का, जिसका मतलब क्या चीज है, जिसका मतलब होता है नंबरिंग या इसका मतलब होता है काउंटिंग। आपने देखा होगा हमारे पास तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं, तमाम एटम्स जब होते हैं, हर एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तमाम एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है एक तरतीब से, यानी 1 2 3 4 5। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन नंबर 1 है, हीलियम के 2 है, लिथियम के 3 है, सही है, बेरिलियम के हमारे पास 4 है, बोरॉन के 5 है। इस तरह हर एक को नंबर दिया गया। ठीक है, तो असल में हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। एटॉमिक नंबर्स को हम शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं Z से, क्योंकि Z का लफ्ज जहल से लिया गया है। जहल जर्मन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है नंबरिंग। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called atomic number। एग्जाम्पल आपने इन तमाम के एग्जाम्पल इसके साथ शेयर करने हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है मास नंबर। मास नंबर क्या चीज है, यहां हम लिखेंगे मास नंबर। ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं, अगर आप देखें यहां पे हमारे पास जो है, इधर हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसका प्रोटॉन हमारे पास 1 है और इसका जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो 0 है। क्या चीज है, ये 0 है, तो ये हमारे पास 1 ही आया। अगर आप इसके देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके प्रोटॉन हमारे पास 2 है, किस चीज के, हेलियम के, और इसके न्यूट्रॉन भी हमारे पास 2 है, तो इसका सम क्या बनेगा, 4 बनेगा। अगर आप कार्बन को देखें, कार्बन के प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 6 है, और इसके न्यूट्रॉन हमारे पास भी 6 है, तो सम क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा 12। अगर आप नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 7 है, और इसके न्यूट्रॉन भी 7 है, तो ये हमारे पास मास बनेगा 14। अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के हमारे पास प्रोटॉन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन नंबर इसके भी हमारे पास 8 है, तो मास इसका बनेगा 16। अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम के हमारे पास प्रोटॉन नंबर जो है वो 11 है, कितने हैं, ये 11 है, और इसके अलावा न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास जो है वो 12 है, मास इसका बनेगा 23। अगर आप कैल्शियम की बात करें तो इसमें प्रोटॉन हमारे पास 20 है, ये प्रोटॉन जो इसके होते हैं ये 20 है, और इसके न्यूट्रॉन भी हमारे पास 20 है, मास इसका बन जाता है 40। देखें
मैंने क्या किया, मैंने इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के हमारे पास इसमें सिर्फ एक हमारे पास प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन नहीं होता। हमारे पास हीलियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की सम हमारे पास 4 बनती है। कार्बन की नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम हमारे पास 12 बनती है। नाइट्रोजन की नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम 14 बनती है। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम 16 बनते हैं। और इस तरह सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम हमारे पास 23 बनते हैं। इस तरह हमारे पास कैल्शियम का कितना बनता है, 40 बनता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम क्या ऐसा कह सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। बिल्कुल हम कह सकते हैं किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन और क्या चीज न्यूट्रॉन के नंबर हैं, इन दोनों की मजमुआ को हम कौन सा नाम देंगे, मास नंबर या मास नंबर ऑफ एटम कहेंगे, या फिर हम इसे नाम देंगे एटॉमिक मास नंबर। बल्कि अगर मैं यहाँ पे साथ लिखूं एटॉमिक तो लफ्ज और भी बेहतर रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको नाम देंगे एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक, एटॉमिक मास नंबर क्या चीज है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहलाएगा, एटॉमिक मास नंबर कहलाएगा। और एटॉमिक मास नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज से, एटॉमिक की जो मास नंबर्स होते हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए से। ए से क्यों हमारे पास एक्सप्रेस किया जाएगा, ये असल में लिया गया है एक जर्मन लफ्ज से लिया गया है, जिसको हम कौन सा नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे एटोमेजविश्त। एटोमेजविश्त, इसको हम नाम देंगे एटोमेजविश्त के नाम से। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे जनाब अली, ये हमारे पास है एटोमेजविश्त के नाम से, एटोमेजविश्त के नाम से हम लिखते हैं। एटोमेजविश्त से मुराद क्या चीज है, इससे मुराद है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इससे मुराद है। ठीक है, समझते हो मेरा बात, यही वजह है हम इसको नोट करते हैं किस चीज से, ए से नोट करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब अली, लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर क्या चीज है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। लेट्स मी डिफाइन द नंबर ऑफ, या हम लिखेंगे द सम ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे इसकी जगह पे अगर सम लिखें बेहतर रहेगा, लिखेंगे जनाब अली द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called atomic mass number, and it is denoted by A. Denoted by what? बाय ए। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए से क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ए से इसलिए डिनोट करते हैं कि ये ए का जो लेटर है ये लिया गया है एटोमेजविश्त से। एटोमेजविश्त से लिया गया है जो एक जर्मन जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है एटॉमिक वेट। सही, यही वजह से हम यहाँ इसको एक्सप्रेस करते हैं ए से। ये हमारे पास हुआ था क्या चीज़, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इसके बाद हम एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक सिंपल सा एक, आप इसको एक एटम कंसिडर करें। ठीक है, यहाँ पे इस कर्नर पे हम क्या लिखेंगे, इस कर्नर पे हम लिखेंगे ए यानी एटॉमिक मास लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जेड यानी इधर हमारे पास एटॉमिक नंबर आएगा। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे सोडियम हमारे पास है सोडियम, तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, इधर एक्सप्रेस करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इधर एक्सप्रेस करते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 23 हमारे पास एटॉमिक मास ही है। और इसके हमारे पास न्यूट्रॉन कितने बनते हैं, 23 से हम इसको माइनस करेंगे। सिंपल में हम लिखेंगे फार्मूला A इज इक्वल टू n प्लस z हमारे पास फार्मूला होता है। सही है, या हम इसको लिखे z प्लस n, बल्कि ऐसा लिखते हैं A इज इक्वल टू z प्लस n हमारे पास है फार्मूला। अगर फॉर एग्जांपल इसके ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर मालूम नहीं है तो A हमारे पास यानी एटॉमिक मास क्या है इसका, 23 हमारे पास एटॉमिक मास होते हैं। और जनाब वाले हमारे पास Z हमारे पास क्या होते हैं इसके, ये जनाब वाले 11 है, लेकिन हमें क्या
नहीं पता, हमें ये न्यूट्रॉन नहीं पता, ये न्यूट्रॉन हमें नहीं पता। हम करेंगे क्या चीज़, सिंपल में हम ऐसे करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड है वो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, तो सॉरी हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो n को हम बाहर निकालेंगे इज इक्वल a माइनस z, यानी आपको n चाहिए तो a कितना है आपके पास 23 है, 11 करेंगे माइनस, तो n किसके बराबर हो गया, ये 12 का बराबर हो गया। इस तरह हमने मालूम किया क्या चीज़, हमने मालूम किया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम कर दिए सोडियम के। ठीक है, ये बेसिक टॉपिक का किस हवाले से, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के हवाले से। इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ नेक्स्ट टाइम यानी कल इसको शेयर किया जाएगा। आज के लिए एनफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।